श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 16वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य और आज हम सुनेंगे 16वें दिन की कथा, श्रवण मास महात्म्य का 16वां अध्याय। वर्णन आ रहा था भगवान शंकर के अवतारों का। आपने सुना कि किस प्रकार से नंदीश्वर अवतार हुआ, फिर काल भैरव अवतार हुआ। अब सुचिष्मति के गर्भ से भगवान शंकर का प्रकाट्य होगा। ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार किया जाएगा, गृहपति नाम रखा जाएगा। नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन होगा और इसके अलावा भगवान के कई अवतारों का वृतांत आज के इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि महाकाल का अवतार कैसे हुआ। भगवान शंकर के अन्य 10 अवतारों का वृतांत भी आप इस अध्याय के माध्यम से सुनेंगे। तो आज का जो अध्याय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, तो आपको अवश्य ही आज का महात्म्य सुनना चाहिए। श्रवण मास महात्म्य क्यों सुनना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं कि श्रवण मास में जो उनका श्रवण मास महात्म्य सुनता है या सुनाता है उसे भगवान शंकर की अनुकंपा प्राप्त होती है, उसके सभी संकट दूर होते हैं और भगवान शंकर उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए आपको सावन के महीने में प्रतिदिन श्रवण मास महात्म्य सुनना चाहिए। और वैसे भी ये श्रवण मास के साथ चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास जिसकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से। भगवान नारायण जब क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद चातुर्मास 4 महीने के लिए आता है। इस चातुर्मास की महिमा कुछ इस प्रकार से है कि जो कोई इसमें भगवान की भक्ति करता है, भक्ति कैसे? अध्याय सुन के, अध्याय कौन से? पुराणों के अध्याय सुन के, महात्म्य सुन के, भगवान की कथाएं सुन के, भगवान के जो विचार हैं उनको सुन के, पढ़ के, यही भगवान की भक्ति का माध्यम बताया गया है इन 4 महीनों में। क्योंकि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य तो वर्जित है, तो इसीलिए आपको जितना हो सके इन दिनों में महात्म्य सुनना चाहिए। सुबह आपने सुना होगा, सुबह 6:15 बजे प्रतिदिन हम आपके लिए लेके आते हैं चातुर्मास महात्म्य। इसके बाद शिव महापुराण और अब हम आपके सामने लेके आए हैं श्रवण मास महात्म्य। तो आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए पवित्र श्रावण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब हम आज का महात्म्य आरंभ करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएँ और महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा। उस बेल आइकन को, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज का अध्याय। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर
ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर कर्म संपन्न किए गए और गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंस तत्व की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत तारों के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भुः भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर का प्रकाट्य हुआ। उस समय जब गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई, वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई, प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया, प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्धि ऋषि मुनि तथा देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्रीहरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया, वेदों का अध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन ग्रहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूँ कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे
और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गई। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो गई और अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई डाढ़ मारकर रोने लगी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के इस आर्तनाद को अर्थात भयंकर स्वर को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, क्या हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे। गृहपति, जो मेरा बाहर विचारने वाला प्राण मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माताजी, पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं आप सब लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, तब वे द्विज दंपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में भी हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा, तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य और महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। तो इस प्रकार से वे काशीपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। कहते हैं कि शायद देवऋषि नारद इसीलिए वहाँ आए थे जिससे कि मैं भगवान के यहाँ आके दर्शन कर सकूं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगाजल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो आकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया।
तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछ इच्छा पूर्ण करूँगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्रशत्रु, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। तब इंद्र बोले, शिशु, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का त्याग कर वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहाँ प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठो उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा शोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले। भगवान शिव कहते हैं, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि के रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और ना कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह
विहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है और सभी का कल्याण करने वाला है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाला है, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग उनसे उसी क्षण पावन हो जाता है। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहकात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है? इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ श्रवण मास महात्म्य का आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन और 11वां जो रुद्र अवतार होगा उसका वर्णन भी कल आएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है कल, जब रुद्र अवतार होगा और जब हनुमत अवतार होगा। ये जो वर्णन आएंगे तो आपको बड़ा ही शिक्षित भी करेंगे और बड़ा ही आनंद भी आएगा, क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं, जो आगे वृतांत आ रहे हैं श्रवण मास महात्म्य में, वो बड़े ही कल्याणकारी आ रहे हैं। इसके साथ ही आज का शिव महापुराण अवश्य सुनिएगा और आपको अवश्य ही सुनना चाहिए चातुर्मास महात्म्य, क्योंकि यह चातुर्मास चल रहा है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि चातुर्मास में जितना मेरी कथाओं को सुनोगे, मेरा चातुर्मास महात्म्य सुनोगे, उतना कल्याण होगा। तो चातुर्मास महात्म्य आप अवश्य ही सुनिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय शिव शंकर।